और इसी बीच न्यू ईयर के पहले ही दिन फ्लाइट से सफर करने वाले पैसेंजर्स को भारी परेशानी हो गई है। शनिवार सुबह से लेकर दोपहर तक कुल 9 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। इसमें से 5 फ्लाइट्स पटना आने वाली और 4 फ्लाइट पटना से जाने वाली शामिल हैं। कैंसिल किए गए अधिकतर 7 फ्लाइट्स गो एयर के हैं, जो दिल्ली और पटना के साथ साथ एक फ्लाइट बेंगलुरु से पटना के बीच है, जबकि आने और जाने में एक फ्लाइट विस्तारा की है और ये फ्लाइट्स भी दिल्ली और पटना के बीच की है। दिल्ली से आने वाली विस्तारा की फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है और पटना में सुबह 10:05 पर इस फ्लाइट के पहुंचने का टाइम था, पर आज इसे कैंसिल कर दिया गया है। दिल्ली से ही आने वाली गो एयर की फ्लाइट भी कैंसिल कर दी गई। सुबह 10:40 पर इस फ्लाइट का पटना पहुंचना था। साथ ही आपको बता दें कि सुबह 11:55 पर बेंगलुरु से पटना आने वाली गो एयर की एक फ्लाइट को भी कैंसिल करना पड़ा। लगातार ये दूसरा दिन है जब इस फ्लाइट को कैंसिल किया गया इस तरीके से। और दोपहर 12:20 पर दिल्ली से आने वाले गो एयर की एक और फ्लाइट इस दौरान कैंसिल कर दी गई। पटना से जाने में कैंसिल हुई 4 फ्लाइट्स दिल्ली से विस्तारा की फ्लाइट नहीं आ रही हैं। इस कारण पटना से सुबह 10:40 पर दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। सुबह 11:20 पर पटना से दिल्ली जाने वाली गो एयर की फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, लगातार ये दूसरा दिन है जब फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया और इसके साथ ही ओमिक्रॉन को लेकर भी सरकार सतर्क मोड पर नजर आ रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। समस्तीपुर से एक खबर सामने आई है, जहां समस्तीपुर जिला मुख्यालय के पटेल मैदान में आयोजित किए गए समाज सुधार यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने कहा है कि परिवार में मां और बाप दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आज जहां देखने को मिल रहा है कि बेटियां बिना माँ बाप की अनुमति के ही शादी कर घर से निकल जाती हैं, इसका काफी दुखद परिणाम होता है। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहीं से आप पूरी नजर रखें, हमारी बेटी स्कूल पहुंची या नहीं पहुंची, पढ़ी या नहीं पढ़ी, स्कूल और कॉलेज के साथ वहां से वापस आई तो खुश है या नहीं है, कोई परेशान या छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा, हमें इसका ख्याल रखना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए पुलिस तो है ही, लेकिन अभिभावकों को भी ये देखना होगा, तभी आपके बच्चे सही रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। अपराध के जो नए नियम और जो नए आयाम देखे जा रहे हैं, उसमें कम उम्र के लड़के पकड़े जा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि इनके अभिभावक बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे। हम भी दिन रात कड़ी पढ़ाई करके ही आज यहाँ तक पहुंचे हैं। आज कई बेटियां हैं जो शादी के लिए बिना माता पिता की अनुमति के घर से निकल जाती हैं। इसके दुखद परिणाम निकलते हैं, कई की तो हत्या भी हो जाती है। हम सभी का दायित्व है कि अपने अपने बच्चों से लगातार बात करते हुए अच्छी शिक्षा दें। और साथ ही डीजीपी ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार राज्य में पूर्ण नशा मुक्ति, दहेज प्रथा उन्मूलन और बाल विवाह मुक्ति के लिए चलाए जा रहे समाज सुधार अभियान के 5वें चरण में समस्तीपुर पहुंचे हैं। इसके नेतृत्व में आज हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। वहीं समाज में व्याप्त कुरीतियों को, जो कि आज बीमारी का रूप ले चुकी हैं, उसे समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही शराबबंदी कानून और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सीएम नीतीश कुमार इन दिनों प्रदेश भर में समाज सुधार यात्रा पर हैं। वो जगह जगह जनसभा कर लोगों से शराब छोड़ने की अपील कर रहे हैं। वहीं उसके उलट उनका साथ तैनात अधिकारी होटलों में जाम छलका रहे हैं। ये वाकया सासाराम में 23 दिसंबर का है, जब पटना प्रमंडल के क्षेत्रीय अपर निदेशक समाज सुधार यात्रा से पहले कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने गए थे। इन पर आरोप है कि ये जिस होटल में ठहरे थे, इनके साथ के लोगों ने वहां जमकर शराब पी। डॉक्टर सुकुमार भी संदिग्ध मिले हैं, लेकिन इन्होंने जांच करने से मना कर दिया है। इसके बाद इनको शुक्रवार रात को सस्पेंड कर दिया गया। कार्रवाई संयुक्त सचिव के आदेश पर की गई और स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय अपर निदेशक पर कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है। अब आपको बता दें कि 27 दिसंबर को सासाराम में आयोजित सीएम नीतीश कुमार के समाज सुधार यात्रा कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पटना प्रमंडल के क्षेत्रीय अपर निदेशक डॉक्टर जनार्दन सुकुमार को तैनात किया था। बताया जाता है कि सासाराम डीएम ने डॉक्टर जनार्दन प्रसाद सुकुमार की शिकायत की थी। डीएम ने लिखे गए पत्र में कहा था कि आरडीडी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाज सुधार यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए 23 दिसंबर को सासाराम के रोहित होटल में ठहरे थे। इसी दिन उनके साथ अन्य कमरों में
ठहरे लोग जांच के दौरान शराब के नशे में धुत पाए गए। डॉक्टर सुकुमार को संदिग्ध पाया गया, लेकिन उन्होंने शराब सेवन की जांच में सहयोग नहीं किया। वो जांच कराने के बजाय होटल से बाहर चले गए। डीएम ने आगे ये कहा कि इस कारण से उनके शराब सेवन करने के कृत्य को संदेहास्पद माना गया है। पटना प्रमंडल के क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं पटना के अंडर में 6 जिलों के सिविल सर्जन होते हैं और वो एक तरह कमिश्नर की तरह काम करते हैं। डॉक्टर जनार्दन सुकुमार पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिले के सिविल सर्जन के इंचार्ज हैं।